Turkey's been a problem for a long time. They have not acted as a friend. They have a wonderful Christian pastor. He's a wonderful man, Pastor Brunson. They made up this phony charge that he's a spy. We don't support Turkey's decision to retaliate against us protecting our national security interest. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Tariffs from Turkey are certainly regrettable and a step in the wrong direction. The tariffs that the United States placed on Turkey were out of national security interest. Theirs are out of retaliation. I'm not going to get ahead of anything on what we may or may not do in an effort to respond. तुर्की और अमेरिका में फड्डे की दो बुनियादी वजूहात हैं, एक तो फेल्ड कूप अटेम्प्ट और दूसरा शाम की जंग। पहले हम 2016 में होने वाले कूप अटेम्प्ट को डिस्कस करते हैं। 15 जुलाई 2016 को तुर्की की फौज अपने साजो सामान समेत सड़कों पर आ गई, लेकिन तुर्की अवाम ने अपनी जानों पर खेलकर इस कोशिश को बड़ी बहादुरी के साथ नाकाम बना दिया। इस कूप अटेम्प्ट का इल्ज़ाम जनाब फतहुल्लाह गोलन साहब पर लगा। ये साहब इस वक्त अमेरिका में थे। इस नाकाम कोशिश के बाद इन जनाब ने वतन वापस ना जाने का फैसला किया। तुर्की के इसरार के बावजूद अमेरिका ने फतहुल्लाह गोलन को तुर्की के हवाले नहीं किया। हालांकि तुर्की और अमेरिका दोनों नेटो ममालिक का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ रजब तैयब उर्दगान ने इस नाकाम कोशिश में मुलव्विस फौजी अफसरान की छुट्टी करा दी। इस दौरान एंड्रयू ब्रंसन, जो कि एक अमेरिकी पादरी थे, तुर्की के हत्थे चढ़ गए। तुर्की के मुताबिक ये साहब भी कूप अटेम्प्ट में शामिल थे। 2018 में इन साहब की तबीयत ख़राब हो गई तो अमेरिका ने तुर्की से कहा कि इन्हें हमारे हवाले कर दो, लेकिन तुर्की ने साफ साफ जवाब दे दिया। अमेरिका ने शायद तुर्की को भी पाकिस्तान समझ लिया था कि जैसे रेमन डेविस एक हुक्म पर मिल गया था, एंड्रयू ब्रंसन भी मिल जाएगा। अमेरिका के तमाम तर प्रेशर के बावजूद तुर्की अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा, लेकिन इससे पहले तैयब उर्दगान अमेरिका को एक डील की ऑफ़र कर चुके थे। वो ये थी कि गोलन दे दो और ब्रंसन ले लो, लेकिन अमेरिका ने तैयब उर्दगान की ये ऑफ़र ठुकरा दी। चूँकि एंड्रयू ब्रंसन एक ईसाई पादरी हैं, इसलिए अमेरिकी कंजर्वेटिव्स ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि एंड्रयू ब्रंसन को हर हाल में वापस हासिल किया जाए। इसलिए जब तुर्की ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो अमेरिका ने इकनॉमिक प्रेशर डालने का फैसला किया। फड्डे की दूसरी वजह शाम की जंग थी। 2011 में शाम में सिविल वार शुरू हो गई। इस जंग में बहुत से प्लेयर्स शामिल थे, जिसकी वजह से ये जंग बहुत पेचीदा बन चुकी थी। इस जंग के आगाज़ में अमेरिका बागियों की मदद कर रहा था और तुर्की भी बागियों के साथ था, लेकिन अमेरिका ने इस जंग में कुर्दिश बागियों की ठीक ठाक मदद की, जिनके खिलाफ तुर्की पहले से जंग कर रहा था। अमेरिका की इन बेवफाइयों के बाद तुर्की ने रूस, ईरान और चाइना के साथ ताल्लुकात कायम करने का फैसला किया। अमेरिका के ईरान, रूस और चाइना के साथ ताल्लुकात पहले ही ख़राब थे, और जब तुर्की ने इन ममालिक के करीब होने का फैसला किया तो अमेरिका साहब नाराज़ हो गए। इसलिए ये जंग भी इस फड्डे की वजह बनी। इस फड्डे का ऑफिशियली आगाज़ इस वक्त हुआ जब ट्रंप ने एक ट्वीट करके एल्यूमिनियम पर 20% और स्टील पर 50% टैरिफ लगा दिया, और साथ ही बताया कि इस वक्त हमारे तुर्की के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। इसके साथ ही तुर्की में फाइनेंशियल क्राइसिस का आगाज़ हुआ। तुर्की लीरा की कीमत 40% तक गिर गई, और ये लीरा की डॉलर के मुकाबले में तुर्की की तारीख की सबसे बड़ी गिरावट थी। स्टॉक मार्केट में बेयकीनी की सूरत हाल थी। तैयब उर्दगान ने अमरीकी एक्शन को फाइनेंशियल वारफेयर का नाम दिया और तुर्किश लोगों से गुजारिश की कि अमरीकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट कर दें, और तुर्की की अवाम ने इसका मुजाहरा कुछ यूँ किया।
अमेरिका ने तुर्की के 2 सीनियर मिनिस्टर्स पर पाबंदी लगाकर इनकी अमेरिका में मौजूद जायदाद जब्त करने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ तुर्की ने भी 2 सीनियर अमेरिकी ऑफिशियल्स पर पाबंदी लगाकर हिसाब चुकता कर दिया। दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को दूर चटाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदने की भी कोशिश की थी, जिसकी वजह से तुर्की पर अमेरिकी पाबंदियां लगना कोई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक कोई भी मुल्क रूस से असला नहीं खरीद सकता, वरना इस मुल्क पर मुआशी पाबंदियां लग जाएंगी। खैर, इस पाबंदी के बाद तुर्की को कतर ने मदद फराहम की और अब तुर्की की मईशत दोबारा स्टेबल हो रही है। अभी तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।